ट्वेल्थ वालों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए 2025 में जो इंटरमीडिएट का प्रश्न होने वाला है फिजिक्स का, इससे आज हम लोग प्रश्न करवाएंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं करवाएंगे, मात्र 35 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। और इस 35 प्रश्न में से आप लोगों को करीब से करीब 20 प्रश्न टकराने की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग को बिहार बोर्ड में इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोगों को मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, ठीक है। दोगुना ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से कि आपको 35 ऑब्जेक्टिव को ही टच करना है। आप लोग चुन चुन कर बनाइएगा, जो आपसे बनने वाला होगा उसको पहले बनाइएगा, जो नहीं बनने वाला होगा उसको पहले छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसको जो नहीं बनेगा फिर उसको लास्ट में देखिएगा ट्राई करके, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वर्तीयकरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीव्रता, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का जो विराम होता है वो द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, बोर का आवर्तित शर्त क्या है? ठीक है, बोर का आवर्ती शर्त क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर HV हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 में जो प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चांदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न। ये देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है, नोड द्वारा NOR द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है। नोड द्वारा द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, A प्लस बी के बार बराबर डी हो बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न को आप लोग VBI प्रश्न मान लीजिए, ठीक है। देखिए द्विघात संख्या 1001 का दशमिक जो संख्या होता है वो संख्या क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 के नीचे 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो ट्रांसफार्मर के लिए सही होता है, यह AC वोल्टता को बढ़ाता है और या घटाता है, ठीक है। यह AC वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का जो SI मात्रक है वह क्या है? तो ये हो जाएगा A मीटर, ठीक है। A मीटर, AM हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए आगे 11 नंबर जो प्रश्न है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, ठीक है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, चुंबकशीलता U के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध है वह संबंध सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। म्यू बराबर B/H हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, चुंबकीय यंत्रम के प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण थीटा, B के वार का क्षेत्रीय घटक BH और B के उदर्ग घटक B भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BH
बराबर बी कॉस लेमडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण को जो दिशा होती है वह क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी, बी क्रॉस इंटू सॉरी ई क्रॉस इंटू बी क्रॉस के समांतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, वोल्टता मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो मापता है वो क्या होता है? ये होता है विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, चलिए अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है 1/4 पाई म्यू नॉट का मान होता है। 1/4 पाई म्यू नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है? इसका जो मान होता है क्या होता है? इसका 4 पाई बेटे का मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ Nm² C−2 होता है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 17 नंबर प्रश्न। 17 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध जो है सही संबंध है यह पूछ रहा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला 18 नंबर प्रश्न, विद्युत विद्युत विभव बराबर होता है। ठीक है, विद्युत जो विभव बराबर होता है वह क्या होता है? ये होता है W/Q, W/Q सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक फ्राइडे बराबर होता है, एक फ्राइडे बराबर कितना होता है? तो एक फ्राइडे बराबर होता है 1 CV इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 CV²। ठीक है, 1/2 CV²। चलिए 23 नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहती है यह पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर जो प्रश्न है, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH, 10⁻³ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।